का फिर बढ़ेगा वेतन। जी हाँ फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले 2 से 3-4 महीनों में चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे नियमित हो, चाहे नियोजित हो, सभी शिक्षकों का वेतन बढ़ने वाला है। वेतन ही नहीं, कई सारे भत्ते बढ़ने हैं वाले हैं। तो आज इन्हीं भत्तों पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे तुम अपने हद को रोशन करने से। ऐ गूंगी बहरी सरकार, तुम कब तक मुझको रोकोगे। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको एक महत्वपूर्ण स्लाइड दिखाया जा रहा है। पहले फिर आपको उसी स्लाइड पर लेकर के चलेंगे। सब्जेक्ट रिगार्डिंग एन अपॉइंटमेंट ऑफिशियल एनपीएस रिवीजन कमिटी टू एक्सप्लेन दियर सजेशन टू कन्वर्ट एनपीएस इनटू ओपीएस विदाउट स्क्रैपिंग इट, यानी कि बिना खास कोई परिवर्तन किए जो है एनपीएस की जगह पर आपको ओपीएस मिलने जा रहा है। तो ये बातें तो नियमित शिक्षकों को और बीपीएससी वाले शिक्षकों को लाभ होगा। फिलहाल जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जा रहे हैं उनको भी लाभ होगा, यानी आने वाले समय में आपको मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ 15 मार्च 2024 का डेट है, 15 मार्च 2024 का डेट है। आप देख लेंगे ठीक से। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कई सारे जो चैनल में फंसे हुए हैं जो आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड, डीए तो बढ़कर के 50% हो गया। इसके बाद आपको एचआरए 25% बढ़ेगा, जिसकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कर दी गई है। ये सारे लीव जो है डीए वगैरह के बाद चाइल्ड केयर लीव, ग्रेजुएटी, ये सारे नियमित शिक्षकों को मिलेंगे। फिलहाल अभी बीपीएससी शिक्षकों को भी नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में मिलेगा। एचआरए की बात करें तो केंद्र सरकार जो है 10, 20, 30 करेगी। तो यहाँ पर बिहार सरकार 4, 8, 16 की जगह में 6, 12 और जो है 4 की जगह पर 6 और 12, 16 की जगह पर 20 कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ये तो हो गई एचआरए की बात। अब कम से कम जो है 55,000 सभी शिक्षकों का वेतन हो जाएगा, 55 से 65,000। फिलहाल अभी वर्तमान में +2 के शिक्षकों का जो है पटना के उनको 60+ हो चुका है, लेकिन अब बेसिक यानी कि नियोजित में 1 to 5 का भी जो है या बीपीएससी वाले उनका ही 55,000 हो जाएगा। डीए 50% के करीब हो गया है, यानी पार कर गया है। तो अब डीए मूल वेतन में मर्ज होगा। इस तरह की बातें नहीं निकल रही, लेकिन 7th पे के बाद 8th पे कमीशन जो है लागू होने की बात है। एमएससीपी के बात करें तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक का एक बार पत्र जारी हुआ था एमएससीपी को लेकर के, और एमएससीपी जो है आगे मिल सकता है आपको, जो 10, 20 और 30 वर्ष में जो है वेतन वृद्धि प्रोन्नति का लाभ मिलता है। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और विभिन्न सुविधाओं के साथ वेतन में 5,000 तक की बढ़ोतरी होगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गूगल बाबा कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, 1 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन में सुधार होगा। अभी भी वेतन विसंगतियां हैं जो पूर्व में की गई थी, जिसको सुधार करना है। ग्रेजुएटी की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है और सभी शिक्षकों को ग्रेजुएटी का लाभ आने वाले 1-2 महीने में मिल जाएगा। वेतन की खाई अपार, कहीं कम तो कहीं अधिक मिल रही है पगार। जी हाँ फ्रेंड, यानी कि कहीं पर शिक्षकों को कम वेतन और कहीं पर ज़्यादा मिल रहा है सेम ग्रेड में, तो उनको सुधार कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप कोर्ट का जजमेंट देखिए कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो है विरमण तिथि से ग्रेड पे देने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो शिक्षकों को विरमण तिथि से भी ग्रेड पे मिलेगा। 8वां वेतन आयोग का गठन की जो नहीं होने की बात थी, अब जो इसका खबर निकल करके आ रहा है कि चुनाव के बाद, यानी लोकसभा चुनाव के बाद 8वें वेतन आयोग की गठन होगी और 3.68 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आपको वेतन मिलेगा, जिस बाबत आपके वेतन में 9 से लेकर के 12,000 तक की वृद्धि होगी। बिहार के नियोजित शिक्षकों की, अन्य शिक्षकों की और ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि डीए बढ़ के 46 से 50% हो गया है। केंद्र सरकार के मोहर लग गया है। अब एचआरए जो है 25% वृद्धि होगी। साथ ही साथ जो चिकित्सा भत्ता, अन्य जितने भी भत्ते हैं उनमें 25% की वृद्धि की जाएगी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की जा चुकी है। जैसे ही केंद्र सरकार लिखित उस पर पत्र निकालती है, उसके 1 सप्ताह के अंदर बिहार सरकार भी उस पर लिखित पत्र निकाल देगी। जी हाँ फ्रेंड, तो डीए बढ़ने से लगभग 1200 से 2,000 तक वेतन में बढ़ोतरी होगी। और बीपीएससी वाले शिक्षकों को जो है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति सेवा शर्त का नियमावली दे दिया गया है, जिसमें 8 साल में प्रोन्नति है। इस बाबत भी उनको कई सारे लाभ मिलेंगे। उन सारे लाभों को भी अभी दिखाया जाएगा और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि जो है यहाँ पर जो है विद्यालय अध्यापक नियुक्ति का जो है स्वीकृति कर दिया गया है केंद्र सरकार में।
और यहाँ पर कई सारे नए पोस्ट भी सृजित किए गए हैं, लगभग 12,000 के करीब। तो इससे नए शिक्षकों की भर्ती होगी। तो नए शिक्षकों के लिए बिल्कुल बीपीएससी से आते हैं तो सोने पे सुहागा है। और यहाँ पर प्रमोशन की कई जिलों से पत्र निकला है, प्रमोशन का केस भी स्नातक ग्रेड के शिक्षकों ने जीत लिया है। तो लगभग 3476 रुपये तक की वेतन बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ 1 लाख से अधिक का एरियर मिलेगा। और कोर्ट का भी डिसीजन जो है इस में फेवर में आ रहा है कि जब फिलहाल जो केस अभी चल रहा है सक्षमता परीक्षा को लेकर कि जब उसी विद्यालय में रिक्ति है तो फिर उस विद्यालय के शिक्षक को अन्यत्र क्यों भेजा जाए, यानी कि ट्रांसफ़र का आपको जो दिक्कत थी, जो नहीं लेना चाहते थे ट्रांसफ़र, उनको जो ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र दिया जा रहा था वो ट्रांसफ़र आपका रुकेगा। साथ ही साथ जो लेना चाहते थे ऐच्छिक ट्रांसफ़र उनको मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, राज्यकर्मी का दर्जा सभी को सरकार देगी, चाहे कोर्ट के फैसले की बात हो, चाहे अन्य किसी प्रक्रिया के बाद या सक्षमता परीक्षा के बाद। वेतन वृद्धि होगा, सेवा वृद्धि होगा, प्रमोशन होगा। ग्रेजुएटी चैनल में है, मिल जाएगा। अर्निंग लीव 300 दिनों का मिलेगा। इन दोनों को मिलाकर लगभग 10 लाख की राशि मिनिमम आपके खाते में जाएगी। वरीयता का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। एमएससीपी पर भी पत्र निकला था, फिलहाल अभी पेंडिंग में है। पुराने नियमित शिक्षकों को मिल रहा है। ओपीएस पर अभी पत्र दिखाया कि आप एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट सरकार करने जा रही है। वेतन विसंगति को दूर करने का प्रावधान किया जाएगा। कई जिलों से प्रोन्नति का पत्र निकला है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। दरभंगा का पत्र है जिसमें आवेदन निकला गया है। यहाँ सहरसा का पत्र देख रहे हैं जिसमें कि प्रोन्नति अनुपालन करने की बात की गई है। महर्षि कई जिलों से निकला है। आपको प्रोन्नति का पहले भी बता दिए थे कि 1 लाख से प्लस का एरियर मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, बक्सर से भी पूर्व में पत्र निकला था, अब उस पर इम्प्लीमेंट होगा। किशनगंज से भी प्रोन्नति का पंचायती राज शिक्षकों के लिए पत्र निकला था, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न जिलों से प्रारंभिक एवं राजकीय से शिक्षकेतर कर्मचारी आवास भत्ता को यानी कि एचआरए को यहाँ पर बढ़ाने की बात कही जा रही है। 8 किलोमीटर के रेंज में जो आते हैं सेवा पूर्व शिक्षकों का जो जहाँ पर वेतन जो है सेवाकालीन से कम है उनको बढ़ाया जाएगा। ये वेतन विसंगति का मामला है, इस बाबत भी पत्र निकला है। गया जिले का पत्र है। जी हाँ फ्रेंड, सभी जिलों पर लागू होता है। विरमण तिथि से ग्रेड पे का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आया है, जो कि पूर्व में जो इस तरह का स्टेटमेंट आया था उसका लाभ मिलेगा नियोजित शिक्षकों को। कोर्ट के द्वारा विरमण तिथि से ग्रेड पे देने का आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ 13 से 15 वाले को नियमित टीचर ओडीएल वाले को मिला है। अभी 14, 16, 15, 17 वाले को नहीं मिला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 15, 17, 16 रिस्पेक्टिवली बट द एग्जामिनेशन वाज हेल्ड इन द 2020 रिजल्ट वर पब्लिश्ड इन रिजल्ट शिफ्ट किया गया था। जो उनका विरमण तिथि था उसी से उनको मिला जाए। 2019 के जनवरी में रिजल्ट हुआ था, तो इस बाबत कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। किशोर कुमार बनाम अन्य में बिहार सरकार के शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। जो शिक्षक TRE 3, TRE 4 देकर के आएंगे, फ्रेश ज्वाइनिंग करेंगे या अपने आप को प्रमोट करेंगे, उनका वेतन बढ़ेगा। फिलहाल DA बढ़ेगा। नियोजित शिक्षकों का जो है एक सालाना वेतन वृद्धि 3% नहीं मिला है तो वो भी बढ़ेगा, 4%। DA भी बढ़ेगा। साथ ही साथ HRA में बढ़ोतरी की जाएगी। यहाँ पर 12 वर्ष की सेवा के बाद जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है स्नातक ग्रेड में प्रमोशन किया जाएगा। और 5 साल के सेवा जिन स्नातक ग्रेड शिक्षक का हो गया उनका जो है प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन किया जाएगा। इन सारे इंडेक्स 3 की बाध्यता जो पूर्व में थी स्नातक ग्रेड बेसिक ग्रेड में समान है, जहां कनिये का वेतन वरीय से अधिक है। इन सारे चीज़ों पर सुधार आने वाले समय में किया जाएगा। महंगाई भत्ता फिलहाल शून्य होने का कोई आयास नहीं है, यानी कि उनको मर्ज करने का कयास नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर निकल रही है कि 8वां वेतन आयोग का जो है गठन सरकार करने जा रही है, जिससे जो कि लोकसभा चुनाव के बाद होगा, क्योंकि फिलहाल आचार संहिता लागू हो गया है। HRA में दोहरा बढ़ोतरी होगा, यानी कि शहरी आवास भत्ता और HRA दोनों आपको मिलेगा। HRA में बढ़ोतरी भी होगी और शहरी आवास भत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले कि देखिए बाय नेम भी कई जगह से जो है प्रमोशन का वैशाली का ये पत्र है, MSCP का निकला था, बाय नेम पत्र निकाला गया था, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिलहाल अब जो है इम्प्लीमेंट होगा। वेतन विसंगति जो भी है आप द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को भी बता सकते हैं, उन पर निवारण होगा। अगला 6 माही में भी 4 से 5% आपका जो है महंगाई भत्ता बढ़ेगा। फिलहाल जो जनवरी का डाटा आया है वो 1% आपका महंगाई भत्ता बढ़ गया है और फरवरी में थोड़ी सी कमी आई है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने भी कई बार चुनावी घोषणा में कहा था कि सभी नियोजित शिक्षकों को वेतन बढ़ाया जाएगा। मैं बिल्कुल बढ़ाऊंगा। चुनाव के समय में यहाँ पर देख ले सहरसा से सेवा पुस्तिका अद्यतन करने का पत्र निकाला गया है महिषी से, और MSCP का पत्र यहाँ पर देखिए निकाला गया है।
2010 के प्रभाव से देने के लिए। तो ये कई सारे ऐसे फैक्टर हैं। देखिए बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को लगभग 2000 से लेकर के 2200 तक प्रमोशन का 1 महीना का लाभ होगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है प्रमोशन का। स्नातक ग्रेड शिक्षकों को भी लगभग 2000 का भी लाभ होगा और एरियर बड़ी राशि मिलेगी। तो प्रमोशन का केस चुके जीत चुके हैं शिक्षक। अब 3 महीने का टाइमलाइन दिया गया है। अब देखिए ग्रेजुटी की सीमा भी बढ़ाई गई है। फिलहाल नियमित शिक्षकों को ग्रेजुटी मिलता है, थोड़ा सा जोड़ लगाने पर नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों को भी मिलेगा। और ये एक बड़ी राशि सेवांत राशि होगी ग्रेजुटी और ईएल, जिससे कि लगभग 10 से 15 लाख रुपए नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। ये आने वाले समय में इस पर सुधार हो जाएगा, क्योंकि जब राज्यकर्मी बनेंगे तो राज्यकर्मी का सभी अधिकार आपको मिलेगा। फिलहाल अभी सरकार ने बिल्कुल डंडी मार लिया है, तो जो भी बाकी है उसके लिए फिर थोड़ी सी आंदोलन, थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ी सी कानूनी प्रक्रिया होगी और सारे के सारे, चाहे वो ग्रेजुटी हो, चाहे वो ईएल हो, चाहे एमएससीपी हो, सभी के सभी लाभ शिक्षकों को मिलेगा। 8 किलोमीटर के दायरे में जो शिक्षक नहीं है उनको एचआरए मिलेगा। जिन्होंने दक्षता परीक्षा पास कर लिए है या 2 साल जिनकी सेवा हो गई उनके भी सेवा में विस्तार होगा। राज्यकर्मी बढ़ने पर जो है 2020 से लेकर के वाले शिक्षकों को तो ज़्यादा लाभ होगा, 10 से 12,000। शेष शिक्षकों का भी वेतन में 1 से 2,000 बढ़ोतरी होगी। एनपीएस में उनका जो है कटौती राशि जो है चला जाएगा कम से कम 6 से 7,000 रुपया। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रमोशन मिलने पर जो है 2400 ग्रेड पे हो जाएगा बेसिक ग्रेड का, स्नातक ग्रेड का 2800 हो जाएगा। और इस तरह से जो है चौतरफा नियोजित शिक्षकों के सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है। साथ साथ अन्य शिक्षकों की भी सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है। 53,000 तक जो है 125 का सबसे मिनिमम सैलरी जाने का जो है, जो सभी बढ़ोतरियाँ मिलाकर उनका ये है। एचआरए जो है 4, 8, 16 की जगह पर 9, 18, 27 भी हो सकता है, कर्मचारियों को मिल सकता है। और सही एचआरए कैलकुलेशन नहीं होने से 3440 रुपये तक का जो लाभ नहीं मिल रहा है वो लाभ आपको मिल सकता है आने वाले समय में। और कोर्ट भी कई डिसीजन पर दिया है जिसका कि आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।